बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इस सब के बीच उत्तराखंड में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि चुनाव के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक राजनीति जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सेना की बहादुरी पर गर्व तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि कहीं से भी सही नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया जो बड़ा गंभीर है और समझ से बहुत परे। रिपोर्ट देखिए। पुलवामा का हमला इन्होंने कराया, पहलगांव का करा दिया क्योंकि बिहार के चुनाव नजदीक हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा का बयान जनता की समझ से परे है। विधायक का आरोप सिर्फ आरोप नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी की विचारधारा पर बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता के लिए ऐसा भी कर सकती है। अब सिंदूर घर घर सिंदूर बांटने का मामला इन्होंने उठाया। घर घर सिंदूर बांटने का विकास होगा। भावनात्मक मुद्दे उठा करके ये हर बार वोट लेना चाहते हैं। पुलवामा का हमला इन्होंने कराया, पहलगांव का करा दिया क्योंकि बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, तो चाहते हैं कि पब्लिक भावनाओं में बहे और हमको वोट दे। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह राणा का कहना है कि बीजेपी की सरकार देश के विकास पर ध्यान नहीं देती बल्कि भावनात्मक मुद्दों के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है। कांग्रेस विधायक का दावा है कि जम्मू कश्मीर में 2019 में हुए पुलवामा हमला हो या फिर 2025 के पहलगाम आतंकी हमला, दोनों आतंकी हमले बीजेपी ने कराए हैं ताकि भावना से देश की जनता बीजेपी को वोट करे। उन्होंने इस हमले के लिए बिहार चुनाव का उदाहरण दिया है। अब सिंदूर घर घर सिंदूर बांटने का मामला इन्होंने उठाया। घर घर सिंदूर बांटने का विकास होगा। भावनात्मक मुद्दे उठा करके ये हर बार वोट लेना चाहते हैं। पुलवामा का हमला इन्होंने कराया, पहलगांव का करा दिया क्योंकि बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, तो चाहते हैं कि पब्लिक भावनाओं में बहे और हमको वोट दे। कांग्रेस विधायक के इस गंभीर आरोप पर आरोपों की राजनीति शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करारा पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की आदत पुरानी है, इस तरह के आरोप लगाना कहीं से सही नहीं है। ये देश की जनता और सेना का अपमान है। महेंद्र भट्ट के साथ ही बीजेपी के विधायक खजान दास ने भी कांग्रेस विधायक के इस बयान की घोर निंदा की है और बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस के लोगों को न सैनिकों के सम्मान की चिंता है, न राष्ट्र के स्वाभिमान की चिंता है। और जब इस प्रकार घटनाएं खड़ी होती हैं, अगर पहलगाम के अंदर जो घटना हुई उसके बाद चुप रहना था क्या? इसका मतलब कांग्रेस के लोगों को पता है कि वो आतंकवादी कौन है। उन आतंकवादियों के मुकाबले के लिए उनके घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों को 9 के 9 ठिकाने ध्वस्त के 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। उस पर सरकार का और सेना का धन्यवाद करने के बजाय कांग्रेस के बयान बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ये कांग्रेस के माननीय विधायक का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है पुलवामा को लेकर के और चाहे पहलगांव को लेकर के एक घटनाक्रम करवाया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। अपने स्टेटमेंट को वापस लें तत्काल प्रभाव से। ये गलत बात है। ये उन्होंने पूरे भारत का और हमारे भारत के सैनिकों का अपमान किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए इस तरह का स्टैंड किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तत्काल प्रभाव से कहना चाहूँगा कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं और सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा के लिए अगर इस तरह की बात कही जाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करना चाहूँगा और घोर निंदा करता हूँ। किसी भी पार्टी के नेता का इस तरह का आरोप लगाना कितना सही है ये तो सियासत करने वाले जानते हैं, और वो भी तब जब किसी के पास इस तरह के आरोपों का किसी के पास कोई सबूत नहीं होता है। बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के विधायक के आरोपों में सच्चाई है तो पार्टी के नेतृत्व आखिरकार खामोश क्यों है? जब भी इस देश पर आतंकी हमले हुए हैं तो पूरा देश एकजुट रहा है।
जैसा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा गया है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो आपने सुना कि राजनीति किस हद तक यहाँ पर की जा रही है, लेकिन आखिरकार किस हद तक की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं। क्योंकि आरोपों की झड़ी लगाना आसान होता है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि बड़ा आरोप इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता भी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, कांग्रेस के एक विधायक इतना बड़ा आरोप, इतनी बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी पर लगा रहे हैं कि चाहे वो पहलगाम आतंकी हमला हो या फिर पुलवामा आतंकी हमला हो, दोनों की साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। हाँ देखिए निशी, बिल्कुल जिस तरह से एचएनएन से खास बातचीत के दौरान जो है कांग्रेस के विधायक ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टि का चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए जो है पहलगाम हो या पुलवामा हो, दोनों ही हमले जो है भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि पहलगाम घटना उस दौरान इसको लेकर के कराई गई है और इस तरह का बड़ा बयान उन्होंने जिस तरह से दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक जो है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा ने इस पर काउंटर करते हुए कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनका ये जो बयान है बेहद निंदनीय है। उस पर इनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार जो है सेना के पराक्रम की बात हो, सेना के सूर्य की बात हो, उनका जो है अपमान करने की बात करती है, देश का अपमान करने की बात करती है। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर उन्हें जो है कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला गया उस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं सबूत मांगे जा रहे थे। उसके बाद जो है पुलवामा के दौरान जो है उसके बाद स्ट्राइक हुई, उस पर भी जो है सबूत मांगे जा रहे थे। और इसके साथ साथ जिस तरह से एमएलए गजान दास ने कहा है कि जो है अपने बयान का वापस लेना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए था। तो बिल्कुल इस बयान को लेकर के देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बयान है, लेकिन हालांकि किसी के पास इस तरह के सबूत नहीं है और सबूत नहीं है तो इस तरह के बयानबाजी करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। और लेकिन इस पूरे बड़े मामले पर जो है अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है बड़े नेताओं के सामने नहीं आई है कि आखिरकार जो बड़े नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह ये आरोप लगाया है उस आरोप पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो काउंटर कर दिया है। जी, लेकिन योगेश, क्या ये इतना आसान हो जाता है कि कोई संवैधानिक पद पर तैनात हो और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा हो, वो भी विदाउट प्रूफ? क्या इतना आसान है? देखिए बयानबाजी करना बहुत आसान होता है किसी भी मामले को लेकर के। जो भी नेतागण होते हैं कई बड़े मामलों पर इस तरह के बयान वो देते हैं, लेकिन बाद में फिर इस बयान से मुकरते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बहुत ये संवेदनशील मामला था। पुलवामा में जिस तरह से सैनिक शहीद हुए, सीआरपीएफ के जो वहाँ पर जवान थे उनको शहीद हुए, और उस तरह किस समय उस दौर का अगर बात करें तो उस वक्त पूरा भारत जो है गमगीन माहौल में था और सब जो है इस घटना को लेकर जो है इस वक्त थे। और अगर ऐसे में जो पहलगाम की घटना की बात की जाए तो उस दौरान पूरा देश जो है एकजुटता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इस तरह के बयान सामने आने के बाद जो है कहीं ना कहीं भावनाओं को चोट पहुंचाने की तरह से काम होता ही है कि इस तरह के बयान से लोगों की भावनाएं तो चोट होती है, लेकिन उनसे की भी भावनाएं चोट होती हैं जो देश के लिए सेनाओं पर खड़े हैं। लगातार जो है ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, वो लगातार सैनिक वहाँ पर जो देश के लिए खड़े होते हैं। और इस तरह के बयानबाजी जब सामने आती है, इस तरह की घटनाओं पर जो है सवाल खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनका भी जो है उन हाथ होती है, उनकी भावनाएं भी। और इस तरह के बयान दे देना ये आम है कि आप कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई इतना इसके लिए कोई ऐसी इमरजेंसी तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसे आप पेश कर सके इमरजेंसी के तौर पर कि हाँ भाई ये मेरे पास है, लीजिए आपको मैंने कहा है, ऐसा कुछ उनके पास नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानबाजी सिर्फ ये कहा जाए कि राजनीति के लाभ लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर देना, और इस तरह के बयानबाजी करने के बाद फिर जब काउंटर होते हैं बड़े जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जब वो उनकी ओर से कोई बयान आते हैं फिर उससे अपने बयानों से पलटना, ये बहुत आम हो जाता है। लेकिन इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो है बहुत बड़ा घटनाक्रम था, उस पर आपने उंगली उठाई है, उस पर सवाल निशान खड़ा करा है। और उसी पर क्यों, उसके अलावा जो भारत की सेना है, पराक्रम है उनका, उनका जो शौर्य है उस पर भी सवाल निशान खड़ा है, जैसा कि बीजेपी भी कह रही है। जी, लेकिन यहाँ पर योगेश ये भी बात सामने आ रही है ना कि ये पुलवामा हो या पहलगाम हो, दोनों ही आतंकी हमले बीजेपी ने करवाए हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ये बड़ा आरोप यहाँ लगाया जा रहा है। एग्जाम्पल भी दिया गया बिहार चुनाव का।
हाँ देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलवामा का जो हमला हुआ था वो उस दौरान हुआ था जब चुनाव का दौर था, चुनाव होने थे, और उस वक्त की बात करी जाए तो उसके बाद अब जिस तरह से पहलगाम को लेकर उन्होंने कहा, तो अब उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव है उसका यूज़ किया गया, तो उन्होंने इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए और बीजेपी ने इसको लेकर के काउंटर भी किया है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि आखिरकार कौन ऐसे कराएगा। इसके साथ साथ अगर एक एमएलए की और बात की जाए तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर यह कहा है कि कौन चाहेगा कि ऐसे बयान या इस तरह की जो है घटनाएं जो है कराई जाए। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना अपने देश में कराई जाए, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका सरकार जवाब दे रही है। सरकार ने जवाब देने का काम किया है, सरकार ने इस तरह की घटनाओं को कराने का नहीं बल्कि जवाब देने का काम किया है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर गोपाल सिंह राणा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ कि बिहार चुनाव के तहत यहाँ पर ये सब साजिश रची गई। 2019 में जब चुनाव थे तो यहाँ पर पुलवामा आतंकी हमला करवाया गया। अब जब 2025 में बिहार के चुनाव की बात आ गई तो यहाँ पर करवा दिया पहलगाम हमला। तो ऐसे में दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए बिहार का एग्जाम्पल जोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आखिरकार इसको राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भावनात्मक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश बीजेपी करती है, ना कि विकास पर। हाँ देखिए, बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से जो है ये दोनों घटनाएं हुई हैं, दोनों जो है बीजेपी ने कराई हैं, और बीजेपी ने इनका लाभ जो है चुनावी तौर पर लेने के लिए किया है। और इसका क्योंकि अभी फिलहाल बिहार में चुनाव और बिहार के चुनाव के दृष्टिगत जो है इस तरह की घटना कराकर वहाँ लाभ लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी की रही है। और उन्होंने जिस तरह से कहा है उस पर जो है मैंने बताया कि बीजेपी के जो महेंद्र भट्ट है उन्होंने भी काउंटर किया है, इसके साथ साथ एमएलए ने काउंटर किया है। और अभी अगर देखा जाए तो दीवान सिंह जो बिष्ट हैं, एमएलए हैं रामनगर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की घटनाएं कोई नहीं कराना चाहता, ना चाहता है कि देश में इस तरह की घटनाएं हो। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। उसका साफ तौर पर उदाहरण उन्होंने दिया कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से बड़े रूप में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 100 ठिकानों को जो है तबाह किया गया, उस पर जो है घुटनों के बल जो है पाकिस्तान को लाया गया। और इस तरह के काम जो है भाजपा के शासन में हुए हैं। सरकार ने कई स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के खिलाफ की, आतंकी ठिकानों पर की है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इन ऐसे घटनाक्रमों को भावनात्मक जोड़कर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी लाभ लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह का बड़ा बयान उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की भावनाएं। योगेश, क्या लगता है कि भावनात्मक स्ट्रेटेजी के चलते यहाँ पर बीजेपी भावनात्मक मुद्दों से जुड़ते हुए लोगों को कनेक्ट कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर भी उसी का ही पार्ट था, और लोगों को कनेक्ट करके सीधे वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। अगर कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर राणा जी का ले पाए तो देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है उस भावनात्मक, देखिए भावनाएं जुड़ती हैं जब किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर किसी की सरकार होती है और उस दौरान इस तरह घटनाएं होती हैं और उस पर जो है उनकी सरकार में रहते मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भावनाएं लोगों की उनके साथ जुड़ती हैं। लेकिन ये कह देना कि जो है इससे पहले अगर हम 71 की लड़ाई की बात करें तो क्या 71 की लड़ाई में भी देखिए, अगर ये राजनीतिक तौर से हटकर देखा जाए तो 71 की लड़ाई में जिस तरह से पराक्रम रहा था, उस टाइम इंदिरा का नाम रहा था, इंदिरा के नाम पर लोगों ने वाहवाही की थी। तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार रही थी, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी थी उसको जो है सराहा था, उसको भी जो है लोगों ने जो है बड़ा धन्यवाद दिया था, कहा था कि उन्होंने इस तरह से काम किया। तो अब जिसकी सरकार है, जिसके सरकार होती है, उसकी सरकार में जिस तरह के काम होते हैं लोग गुणगान करते ही हैं। लेकिन इस पर जो है अगर लोग ऐसे समय में, जिस वक्त जो है देश को सबकी एकजुटता की जरूरत होती है, उस समय में अगर जो है लोगों जो है इस तरह के सवाल उठाते हैं या एकजुटता का संदेश नहीं देते हैं, इस तरह के सवाल निशान खड़े करते हैं, तो निश्चित तौर पर भावनाएं आहत होती हैं। और भावनाओं का खेल है, भावनाओं को जोड़ना, भावनाओं से चलना, भावनाओं के साथ जो है आगे लोगों को जोड़ना, ये कहीं ना कहीं चलता है, राजनीति में भी चलता है और राजनीति से अलग भी चलता है। जी, लेकिन यहाँ पर योगेश बात विपरीत हो जाती है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतना बड़ा बयान दे रहा है, तो आखिरकार इससे क्या कुछ हल निकाला जाएगा, क्या कुछ इसका समाधान निकल पाएगा? क्योंकि खामियाजा भुगतना तो कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा ही। जिस तरीके से खजानदास, जो कि यहाँ पर उनकी तरफ से भी एक बयान जारी होता है, पलटवार किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जिस प्रकार की उन्होंने ये बातें करी है, बयान दिया है, उसकी वो घोर निंदा करते हैं। तो पार्टी नेतृत्व भी इसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा है इस मुद्दे पर, अभी उनका भी कोई बयान नहीं आया है। तो क्या खामियाजा आगे भविष्य में भुगतना कांग्रेस को पड़ सकता है इस बयान के चलते? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कई एयर स्ट्राइक हुई हुए या स्ट्राइक के माध्यम से जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई जो है भारत की ओर से की गई है, उन पर तमाम तरह के सवाल कांग्रेस ने उठाए। और वही कारण रहा कि आने वाले वक्त के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में कहीं ना कहीं जो है लोगों ने सबक सिखाने का काम किया। और अगर बयान की बात करें तो ये बयान भी कहीं ना कहीं इसका संज्ञान कांग्रेस के हालांकि शीर्ष नेताओं को लेना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा बयान जो दिया है वो किस बेस पर उन्होंने दिया है, संवैधानिक पद पर रहते हुए। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह के बयान कांग्रेस
की तरफ से जारी रहेंगे तो आने वाले वक्त में जिस सत्ता का सपना जो है कांग्रेस देख रही है उससे हमेशा कोसों के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि जो है सत्ता के लिए इस तरह के बयान देना या इस तरह के राजनीतिकरण करना, इस तरह के मुद्दों को राजनीतिकरण कर कर लोगों को जोड़ना, ये इस तरह से लोग नहीं जुड़ते हैं। जो लोगों को जोड़ने के लिए उनके मुद्दों को उठाना पड़ता है, ना कि देश के बड़े मुद्दों पर जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करना या देश की सेना को कटघरे में खड़ा करना या उनके जो पराक्रम है उनके पराक्रम पर इस तरह की उंगली उठाना। क्योंकि इसको लेकर के अगर कांग्रेस ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया या संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की या इस पर जो है जवाब तलब नहीं किया, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी, क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जब इस तरह से लगातार पहले से ही राज्यों से सिमट गई है, देश से सिमट गई है, अपनी सत्ता की जो राजनीतिक जमीन है उसको खोजने की तलाश में लगी हुई है, और ऐसे में इस तरह के बयान आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है जनता कहीं ना कहीं उनको जो है बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश करेगी, राजनीतिक से दूर कर देगी। और ऐसे में हुआ है, और अब 27 का सपना देखने की बात कर रहे हैं और इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर फिर जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। केदार सिंह रावत जो कि पूर्व विधायक है बीजेपी से, वो भी हमारे साथ इस वक्त सीधे फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। केदार जी देखिए, बड़ा आरोप इस वक्त बीजेपी सरकार पर लग चुका है। एक अपने आप में बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी के एक विधायक के द्वारा कि बीजेपी के द्वारा चाहे पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों आतंकी हमले करवाए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर भावनात्मक स्ट्रैटेजी के चलते बिहार चुनाव जीतने की ये साजिश रही है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत वरिष्ठ साथी रहे हैं हमारे गोपाल सिंह राणा जी जो हैं, विधायक हैं, और वो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं, मुझे इस बात का थोड़ा आश्चर्य है। ऐसा देखिए, राजनीति अपने जगह पे है और उसमें आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दलों पे ये आए कि भाई आतंकवादियों से मिलकर के जो है जनता पे हमले करवा रहे हैं, तो ये बात जो है ठीक नहीं है। और ये जनता जानती है, समझती है कि इस तरह की बयानबाजी से कोई विशेष महत्व या विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये गलत है इस तरह की बयानबाजी। लेकिन केदार जी, यहाँ तो ये कह दिया गया ना कि ऑपरेशन सिंदूर आपकी स्ट्रेटेजी थी कि जिससे कि भावनात्मक तरीके से आप लोगों से जुड़े और वोट बटोर ले। नहीं, ठीक है, सेना ने जो शौर्य दिखाया, सरकार, केंद्र सरकार के निर्देश पे हुआ है ना, केंद्र सरकार के आदेश पे हुआ है। सेना भी जो है सरकार के, केंद्र सरकार के आदेश पे ही कार्य करती है ना। तो सेना ने जो शौर्य दिखाया उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो पूरे जनता के समक्ष जो है उसका प्रकटीकरण हुआ है। और भारतीय सेना का मनोबल जो है वो बढ़ा है, उससे भारतीय सेना को बधाई दी है लोगों ने। भारतीय सेना का जो है गुणगान किया गया है कि उन्होंने बहुत सटीक और सक्षम कार्रवाई बहुत कम समय में की। तो उसमें केदार जी, आप मान रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हो रही है। उन्हें हजम नहीं हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा सेना का पराक्रम रहा है और उससे पूरा देश गर्व कर रहा है। ठीक है केदार जी, आप हमारे साथ बने रहे। केदार सिंह देख रहे हैं, कांग्रेस भी मना रही है, तिरंगा दिवस मना रही है, वो भी सेना का वो कर रही है, तो जो सही बात है वो सामने आए ना। हाँ बिल्कुल। केदार जी, हमारे साथ ना जीतराम आर्य, पूर्व विधायक कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जीतराम जी, देखिए, बड़ा सवाल, बड़ा आरोप आपकी पार्टी लगा रही है बीजेपी पर कि यहाँ पर चाहे पुलवामा हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, उसके पीछे बीजेपी की साजिश है जिससे कि वो भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़े और वोट बटोर ले। देखिए, हम भारतीय सेना का जो है जो शौर्य और पराक्रम दिखाया, उसमें कोई कहीं कोई पार्टी या कोई आदमी, कोई भारतवासी, भारत का जो निवासी है, उसको कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, और हमारी सेना ने हमेशा पराक्रम दिखाया, उससे आगे भी दिखाते। लेकिन ये जरूर है कि शक की सुई घूमती है। जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसकी आज तक कोई जांच नहीं आई, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, उसका कोई अता पता नहीं है पुलवामा का। तो भाजपा ने इतने साल भाजपा को हो गए, 19 में वो हुआ था, आज 25 है। इन सालों में उस पर कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई रिजल्ट, उसका नतीजा निकाला गया। तो भाई देश को जानने का हक है, जनता को जानने का हक है कि हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन विदाउट एनी प्रूफ कितना बड़ा आरोप ऐसे कांग्रेस पार्टी लगा सकती है? जीतराम जी, आपके विधायक
एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो भी विदाउट एनी प्रूफ इतना बड़ा बयान दे देते हैं। कितना उचित है, आप कितना उचित मानते हैं, आप मुझे बताइए जरा। देखो, सरकार की जवाबदेही है कि कोई घटना घटी है, उस घटना का स्पष्टीकरण करे, उस घटना की इंक्वायरी जांच करे, उस जांच का रिजल्ट उसका जो है कि अगर पुलवामा हमले में कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोगों का आपने अरेस्ट किया है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसी तरह से पहलगांव इसके पीछे बीजेपी की साजिश है, ये आप कैसे कह सकते हैं जीतराम जी? इसके पीछे बीजेपी पार्टी है, उन्होंने ये पहलगाम कराया है, पुलवामा हमला करवाया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे जरा इस बात के बारे में बताएं। ये हम नहीं कर, लेकिन हमको जांच चाहिए। अगर जांच नहीं हो रही है, उसका नतीजा नहीं निकलता, तो सुई तो घूमेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश कर रही है उसको। भाई जब जो है जब आप जांच नहीं करा रहे हैं, जब आप ये तो सेना का विषय है ना, सेना का विषय है, उसका हाई लेवल कमेटी नहीं बनाई है, तो सुई तो घूमेगी कि भाजपा। आज हमारी सेना अंदर घुस गई थी, पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, क्यों आपने युद्ध को युद्ध विराम कर दिया? क्यों घोषणा कर दिया आपने कि सर्जिकल स्ट्राइक को बंद कर दो? किसने कहने पर? हमारी सेना तो तैयार थी उसमें पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसको जो साइन बंद करा दी युद्ध को जो है। युद्ध तो शुरू हो गया था, फिर आपको बंद करने की क्या जरूरत? भाई यही तो 71 में हुआ था, 71 में तो परिणाम दिया ना आपने। क्या परिणाम दिया? आप भाई कुछ भी कह लो, टीवी डिबेट में किसी में कुछ भी कह लो, लेकिन देश की जनता परिणाम चाहती है। 2019 में पुलवामा का परिणाम कुछ नहीं आया, अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक है, इसका परिणाम पाकिस्तान के टुकड़े करते। लेकिन जीतराम जी, बड़ी बात तो ये है ना कि विदाउट एनी प्रूफ ऐसे किसी पे कैसे आरोप लग सकता है? मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए जीतराम जी, थोड़ा सा आप मुझे इस बात को लेकर क्लियर करिए। आपकी पार्टी में क्या इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं? विदाउट एनी प्रूफ कुछ भी बोल दिया जाता है? आप मुझे बताइए जरा। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे क्या बीजेपी पार्टी है? इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है? है आपके पास प्रूफ कोई? देखिए, इसलिए शक की सुई घूमती है, ये तो इसका जवाब तो भाजपा अच्छी तरह से दे सकती है। लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना, तो आरोप सिद्ध भी करिए ना आप। आपके पास वो तमाम प्रूफ होने चाहिए जिससे कि सिद्ध हो जाए कि बीजेपी इसके पीछे है, एकमात्र पार्टी बीजेपी है। आप बताइए इसको लेकर जरा। देखिए, भाजपा कहे कि हमारा कसूर नहीं है, वो जांच कराए ना। आपने परिणाम दिया जनता के सामने, तभी तो नहीं घूमेगी सही इस वक्त की सुई। तो आरोप लगाना क्या इतना आसान होता है? आप मुझे बताइए, क्या संवैधानिक पद में बैठ के कोई किसी को भी कोस सकता है, कुछ भी बोल सकता है? आप मुझे जरा एक बार बात बताइए, एक बात मुझे चीज समझाइए कि क्या संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी बयान दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है? पूछे कि आपने ये आप लोग भाजपा से पूछो ना कि पुलवामा का क्या हिसाब हुआ, पुलवामा पे क्या एक्शन लिया गया, या पुलवामा का रिजल्ट क्या हुआ, पुलवामा को किसने किया, कौन से तुमने आतंकवादी पकड़े या कौन से मारे, या उसी तरह से पहलगांव के कौन से आतंकवादी पकड़े। लेकिन जीतराम जी, आप आरोप लगाएं, आप विपक्ष का काम कीजिए, लेकिन आपके पास जब तक कोई प्रूफ नहीं है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो क्या इस तरीके के आरोप लगाना सही है? आप राजनीति कर रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए। की बात नहीं होती है, जनता को जवाब दे, जनता को जवाब मिल रहा है, शौर्य के साथ, सेना के साथ वो लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ तो राजनीति चल रही है ना, राजनीति के चलते आप ये सब चीजें कर रहे हैं। प्रूफ दीजिए, प्रूफ देकर सिद्ध कीजिए, ठीक है? भाजपा कहती है हमने। जीतराम जी, प्रूफ के साथ आप लोग बयान दीजिएगा। संवैधानिक पद पर बैठे हैं आप लोग, ठीक है? ठीक है जीतराम जी, केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आरोपों की राजनीति शुरू हो चुकी है, बड़े गंभीर आरोप बीजेपी पर इस वक्त लग रहे हैं। क्या कुछ पलटवार किया जाएगा? पार्टी नेतृत्व आखिरकार क्या कुछ उस पर बयान देगा? ये देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।